दोस्तों नमस्कार। यूपी की कानून व्यवस्था को योगी जी नंबर 1 का खिताब देते हैं, पर असल में सच्चाई क्या है? पुलिस एक ऐसी संस्था जो देश की अंदरूनी रक्षा के लिए बनी है, अगर वही रक्षा की जगह राक्षस का काम करने लगे तो कैसा लगेगा? पहले ये वीडियो देखिए और खुद ही डिसाइड कीजिए, खुद ही निर्णय लीजिए कि ये राक्षस हैं या रक्षक। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में एक दरोगा ने खाकी को शर्मसार कर दिया। लूट के मामले में आरोपी को पकड़ने गए चौकी इंचार्ज महिलाओं से उलझ गए। दरोगा ने महिला को नाली के किनारे ले जाकर जमीन में पटक दिया और यह सब उसी उत्तर प्रदेश में हुआ, उसी यूपी में हुआ जहां महिला सशक्तिकरण को लेकर के तमाम तरह की बातें की जाती हैं। महिला सशक्तिकरण को लेकर के मिशन शक्ति की योजना भी चलाई जा रही है, पर दरोगा ने अपनी शक्ति दिखाकर यह साबित कर दिया कि कानून अब कानून के तहत नहीं बल्कि दरोगा जी की पावर, दरोगा जी की शक्ति के तहत चल रहा है। महिला के गिरने के बाद दरोगा उसके ऊपर चढ़ जाते हैं और पीटने लगते हैं। काफी देर महिला को पीटने के बाद किसी तरह वहां पर मौजूद जो लोग हैं, जो स्थानीय नागरिक हैं, जो ग्रामीण हैं, वो महिला को दरोगा के चुंगल से बचाते हैं। घटना का वीडियो जब सामने आया उसके बाद एसपी ने आरोपी दरोगा को लाइन हाजिर कर दिया है। यह सजा यूपी के लिए दोस्तों सबसे बड़ी सजा की जाती है, कही जाती है यूपी पुलिस के लिए सबसे बड़ी सजा कही जाती है। हम आम नागरिकों को यह समझ में नहीं आता कि जांच के नाम पर लाइन हाजिर कर कौन सा न्याय मिलेगा, और यह शायद दरोगा जी भी जानते हैं कि क्या होगा। ज्यादा से ज्यादा लाइन हाजिरी तो होंगे। दरोगा जी को किसी भी तरह का डर नहीं है। दोस्तों ये मामला कानपुर देहात का है। जानकारी के अनुसार भोगनीपुर कोतवाली के पुखरैया चौकी इंचार्ज महेंद्र पटेल अपने 4 सिपाहियों के साथ गांव में दबिश देने पहुंचते हैं और यूपी पुलिस का कॉन्फिडेंस देखिए दोस्तों। कोई भी महिला कांस्टेबल को लेकर गए नहीं थे उस गांव में, जबकि उन्हें पता था कि दबिश देने के दौरान महिला का पुलिसों से झड़प होता ही होता है, क्योंकि गांव में महिलाएं भी होती हैं। दरोगा ने दुर्गादासपुर गांव में एक शिवम नाम का लड़का है, उसको पकड़ लिया। इस पर शिवम की मां सहित अन्य महिलाएं वहां पर पहुंच गईं और बहस करने लगी। गांव वालों का आरोप है कि बिना महिला कांस्टेबल के पीड़ित के घर पर ये पहुंचे थे और चौकी इंचार्ज जी ने महिलाओं के साथ अभद्रता की, बदसलूकी की। वहीं शिवम ने बताया कि दरोगा पंचायती चुनाव से ही उसको प्रताड़ित कर रहा था, जबकि पुलिस में उसके खिलाफ कोई भी मुकदमा केस दर्ज नहीं है। दरोगा आए दिन पैसा ऐंठने के लिए उसके परिवार पर दबाव बना रहा है। इसी बीच इंद्रजीत की पत्नी श्यामा देवी यानी शिवम की मां ने बीच बचाव का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने अपना सारा गुस्सा उन पर ही निकाल दिया। इसी बीच दरोगा ने महिला को जमीन पर पटक दिया और उसके ऊपर चढ़कर बुरी तरह से पीटने लगा। अपनी सास को दरोगा से बचाने के लिए उसकी जो बहू है वो भी सामने आई, तो चौकी इंचार्ज ने उसको भी नहीं छोड़ा, उससे भी उलझ गए। इसी बीच ग्रामीणों ने पुलिस की हरकत का यह वीडियो दोस्तों बना लिया। बिना सूझबूझ के दबिश देने गए चौकी इंचार्ज की वजह से हुई फजीहत के बाद एसपी केशव कुमार चौधरी ने आरोपी दरोगा को लाइन हाजिर कर दिया है। साथ ही पूरे मामले की जांच के आदेश भी दे दिए हैं। उन्होंने ये कहा कि जो पूरा मामला है वो समझने के बाद जो कार्रवाई है वो की जाएगी। दोस्तों समझ में नहीं आता कि कार्रवाई किस तरह से की जाती है और क्या कुछ होता है। फिलहाल कानपुर देहात में जो ये मामला है वो चर्चा का विषय बना हुआ है। चौकी इंचार्ज महेंद्र पटेल महिला के ऊपर चढ़कर उसको बुरी तरह से पीटते हुए दिख रहे हैं, जिसके बाद कई जगह, बहुत सारी जगह पर लोग इसको लेकर के विरोध भी जता रहे हैं। जाहिर सी बात है ये वही उत्तर प्रदेश है जिसको लेकर के आप बात करते हैं कि हम महिलाओं को प्राथमिकता देते हैं, महिला सशक्तिकरण को लेकर के हम आगे ले जाते हैं, महिलाओं को लेकर के आप तमाम तरह की योजना लाते हैं, पर वहीं दूसरी तरफ कानून के रक्षक इन महिलाओं का किस तरह से शोषण करते हैं, किस तरह से अपनी शक्ति का, अपनी पावर का ये फायदा उठाते हैं। ये साफ इस वीडियो में देखा जा रहा है। और ये वीडियो जैसे ही वायरल हुआ है, जैसे ये सोशल मीडिया पर ये आ गया है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, तमाम जगहों पर,
तो काफी ज्यादा इस दरोगा की आलोचना हो रही है। पर ये चेहरा अमानवीय जो चेहरा है दरोगा जी का दोस्तों, ये कोई पहला नहीं है। मैंने पिछली वीडियो में भी दिखाया था कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती के जो कुछ अभ्यर्थी हैं अपने मांगों को लेकर के वो धरने पर बैठे थे। 20 दिन लगभग हो चुके हैं और उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। उसके बाद वहां पर भी एक दरोगा जी जाते हैं और किस तरह से गाली देते हैं। ये वीडियो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था, आप देख सकते हैं, मैं नीचे लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और दरोगा जी जो गाली बक रहे हैं, उसके बाद जो लोग, जो छात्र हैं जो अपनी मांगों को लेकर के बैठे हुए, कह रहे हैं कि भाई आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, हम तो अपनी जो धरना दे रहे हैं शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं, कम से कम हमारी मांगों को सुना जाए, अधिकारियों तक हमारी मांग पहुंचे। पर ये साफ तौर पर स्पष्ट हो चुका है कि जो सरकार है इस बार कहीं ना कहीं तानाशाही जो रवैया है इसका, ये बहुत ही गलत है और हर लेवल पर ये साबित हो रहा है कि आप तानाशाही कर रहे हैं, आप तानाशाही की जो प्रक्रिया है उसको अपना रहे हैं। चाहे एक पत्रकार के पिटने की बात हो, चाहे पुलिस की जिस तरह से पुलिस को लेकर के बात की जा रही है कि कहीं ना कहीं पुलिस जो है अब पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण में है। और पंचायती चुनाव के दौरान भी हमने देखा कि विपक्ष को किस तरह से दिक्कतों का सामना करना पड़ा और पूरी तरह से पंचायती चुनाव के दौरान, चाहे ब्लॉक प्रमुख के जो बाद में वो चुनाव हुए, उसको लेकर के भी हमने देखा कि किस तरह से सरकार ने इसको लेकर के पूरा नियंत्रण, पूरी पुलिस प्रशासन को अपना इस्तेमाल में लिया। समाजवादी पार्टी की एक महिला थी, उसकी साड़ी फाड़ी जा रही थी और वहीं पर पुलिस प्रशासन थी, पर किसी भी तरह की उस पर कोई भी बहुत बड़ी कोई कार्रवाई नहीं की गई। बहुत ज्यादा कार्रवाई क्या की जाती है, तो पुलिस विभाग में अगर कुछ ऐसा मामला निकल कर आता है तो उसको लाइन हाजिर कर दिया जाता है। लाइन हाजिर करने के बाद धीरे से फिर कहीं ना कहीं फिर किसी और चौकी पे चला आता है। इसी तरह की प्रक्रियाएं चलती रहती हैं और इसी तरह ये अपराध करते रहते हैं और इसी तरह जो मामला है वो दबता है, उठता है, निकलता है, उभरता है और फिर दब जाता है। पर न्याय नहीं मिल पाता और इसका सोल्यूशन भी नहीं निकल पाता। सोल्यूशन कैसे निकलेगा? सोल्यूशन ऐसे निकलेगा कि अगर कोई भी पुलिसकर्मी या कोई भी आदमी या कोई भी सरकारी व्यक्ति भी अगर किसी तरह की हरकत करता है तो अगर उस पर त्वरित जांच हो, त्वरित जांच के बाद अगर वो सही पाया जाए तो उसे लंबे टर्म के लिए सस्पेंड किया जाए। कहीं ना कहीं वो उसकी नौकरी पर कोई झटका लगे, तब उसको समझ में आए, उस पर मुकदमा हो, उस पर कार्रवाई हो, उस पर केस दर्ज हो, तब उसको कहीं ना कहीं डर और खौफ रहेगा। पर किसी तरह का कोई डर नहीं है पुलिस विभाग में। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो जाहिर सी बात है पुलिस विभाग बदनाम है और बदनाम इसी वजह से हो रहा है कि कुछ और पुलिसकर्मी हैं जो अगर सही से भी कार्य करते हैं तो उनको सही से कार्य करने का वो लाभ नहीं मिल पाता। ऐसे पुलिसकर्मियों को जो उनकी जो हरकतें हैं उसके सामने आने के बाद वो सिर्फ पैसे की भूख में इतने ललायत हो चुके हैं कि इंसानियत भूल चुके हैं और इस पे कार्रवाई नहीं की जा रही। योगी जी, आप इन पे भी तो कार्रवाई करते, कम से कम तगड़ी कार्रवाई करते, जांच बैठाते, वीडियो वायरल हुआ है उसके बाद तो करते, पर नहीं, सिर्फ और सिर्फ अब विधानसभा चुनाव है उसको लेकर के सरकार का पूरा जो फोकस है उस पर ही रहेगा और न्याय की बात जो है वो अब दब कर रह जाएगी दोस्तों। बहरहाल पुलिस किस तरह से नाइंसाफी कर रही है, ये वीडियो वायरल होने के बाद से अब दरोगा जी को कहीं ना कहीं शर्म तो आनी ही चाहिए। जांच के बाद क्या कुछ है निकलकर सामने आएगा, पर यह रिपोर्ट हमने आपको इसीलिए दिखाई कि कुछ सच्चाई ऐसी होती है जो शायद टेलीविजन मीडिया आपके सामने नहीं रखता और वही सच्चाई रखने के लिए हम ये कदम उठाते हैं। स्वतंत्र पत्रकारिता के जरिए आपके सामने हम अपनी बातों को रख रहे हैं, तो आपसे अनुरोध करते हैं कि कम से कम दोस्तों आप हमें और आगे बढ़ाएं, लाइक करें। हमें अगर हमारे वीडियो अच्छे लगे तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ राय मशवरा जरूर दें, हमें लाइक करें दोस्तों, हमें सब्सक्राइब करें दोस्तों। और फिर से मैं आगे आऊंगा एक और सत्ता से सवाल पूछते हुए वीडियो को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार।